गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन बच्चे कंफर्म करो। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4, अनपेड सेलर। नाम से ही पता चलता है ही इज़ अनपेड। देखो इसको क्या है ना, इसके गुड्स के लिए पेमेंट नहीं मिला, या फिर क्या है ना, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज चेक वगैरह दिया गया था बेटा, जो कि क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अल्टीमेटली ही इज़ अनपेड, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अनपेड सेलर। जो नोट्स हैं उसके अंदर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, अनपेड सेलर इज वन, अनपेड सेलर इज वन टू whom। सेक्शन 45 की डेफिनेशन कहती है अनपेड सेलर कौन है, जिसको होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन टेंडर्ड, टेंडर्ड मतलब गिवन, पूरा पैसा नहीं मिला है, एंड ही हैज़ इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, तुरंत केस फाइल कर सकता है। ठीक है। दूसरी लाइन क्या कहती है, बिल ऑफ एक्सचेंज या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था एज अ कंडीशनल पेमेंट, कंडीशन पूरी नहीं हुई और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिसऑनर। ठीक है, अल्टीमेटली ही इज अनपेड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, एक लाइन में बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएगा। 1 रुपया भी बकाया है तो सेलर अनपेड सेलर है। ठीक है। अब सुनो मेरा क्वेश्चन। सीपीटी पैटर्न चलता था ना अपना पहले, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव आया हुआ था ये वाला। मैं आपसे डिट्टो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट, आप मुझे बताना क्या आंसर होगा। अनपेड सेलर इज वन टू whom 100% प्राइस नॉट पेड, 75% प्राइस नॉट पेड, 25% प्राइस नॉट पेड, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जस्ट चेंजिंग द ऑप्शंस, सेम क्वेश्चन अगेन। Unpaid seller is one to whom 100% price not paid, 75% price not paid, 50% price not paid, 25% price not paid, 100%। अगर all of the above का ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेशन लगेगी, और डेफिनेशन क्या कहती है, whole of the price not paid। क्लियर है क्या, बोलो। अब इसके दिए हुए यहाँ पे कुछ राइट्स, राइट्स क्या मतलब, क्या क्या अधिकार मिलेंगे इसको अनपेड सेलर को, पैसे नहीं मिले ना तो कुछ राइट्स मिलेंगे। अब ये 2 तरीके के राइट्स होंगे, एक तो होंगे अगेंस्ट गुड्स और एक होंगे अगेंस्ट बायर। इतना पोर्शन पहले आईसीआई से। ठीक है, ओपन अप करेंगे आईसीआई, ओपन ही करनी पड़ेगी ये। एक मिनट, स्टूडेंट्स पे ही जाना पड़ेगा। डेफिनेशन आ रही है अनपेड सेलर की, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है तुम्हारा, 45। अनपेड सेलर कब माना जाता है, देखो, होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन टेंडर,
सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन है, केस फाइल कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या एनआई दिया गया था एज अ कंडीशनल पेमेंट, कंडीशन पूरी हुई नहीं, इंस्ट्रूमेंट हो गया डिसऑनर। ठीक है, यही लिखा है। पहले ए पॉइंट का एग्जाम्पल नंबर 1 है, बी पॉइंट का एग्जाम्पल नंबर 2 है, रीड आउट कर लो। दोनों मैंने बता दिए, वैसे तुम्हें आराम से कर लोगे, दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो। सेल्स के सारे एक्ट सोनिया एक साथ हैं। जो पीडीएफ है इट इज ऑफ कंप्लीट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ भाई, सही है कि नहीं है बताओ बेटा। ठीक है, अब आ गए किस पे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर टॉपिक आएगा। उससे पहले देखो एक चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है चार्ट, ये देखो, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं इसको। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर दो तरीके से डिवाइड किया, एक तो किसके अगेंस्ट और एक किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। ठीक है, गुड्स के अगेंस्ट वालों को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रॉपर्टी पास टू बायर, प्रॉपर्टी नॉट पास टू बायर, यानी ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है, ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों ही केसेस में, चाहे ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, तीन राइट्स कॉमन है कि नहीं है बताओ। राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल, सेम है। अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है तो एक राइट एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ मुझे। ये तुम्हें अभी तो काम नहीं आ रहा, लेकिन आगे काम आने वाला है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, अभी आपसे 10 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये चार्ट आपको बता रहा है। दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। इस चार्ट में अनपेड सेलर को दो तरीके के राइट्स मिलेंगे, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स वाले दो कैटेगरी के, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हुई, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हुई। दोनों ही केसेस में तीन राइट कॉमन है, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। मतलब ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो या ना हो, ये तीन राइट तो मिलते ही हैं। जबकि नहीं ट्रांसफर हुई तो एक एक्स्ट्रा राइट दे रखा है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। तभी मैं आऊँगी दोबारा से इस चार्ट पे घूम फिर के, और तुम ही लोग मुझे यहाँ आने पे मजबूर करोगे। देखो, लेकिन मैं पहले से अपनी तरफ से बता के चल रही हूँ तुम्हें। देखती हूँ तुम्हारा आंसर उस समय आएगा कि नहीं आएगा, वापस लेके आओगे लेकिन तुम मुझे यहाँ पे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो, मेरी उम्मीद गलत करना, लेकिन यहाँ पे बता देना तो आई विल बी हैप्पी कि आपने कॉन्सेप्ट समझी। ठीक है, बोलते कि इसको तो एक बार रफली देख लेते हैं, अभी तो मैम आगे बताएगी तब देख लेंगे। ठीक है, एक राइट लेने जा रहे हैं, राइट ऑफ लियन। अगेंस्ट गुड्स के तीन राइट पढ़े थे अभी, लियन वाला, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल। स्टार्ट कर रहे हैं राइट ऑफ लियन। तीन सेक्शन यहाँ कवर करेंगे, 47, 48, 49। अलग अलग से नहीं याद करेंगे, सिंपली करेंगे कि 47 से 49 तक के सेक्शन राइट ऑफ लियन के हैं। इसके इस राइट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। अगर पोजीशन नहीं है तो ये राइट भी नहीं है। क्लियर है क्या बताओ मुझे भाई। इस राइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेलर के पास क्या होना चाहिए, गुड्स का पोजीशन। अगर पोजीशन नहीं है तो ये राइट भी नहीं है। ठीक है, होता क्या है वो सुनो। मैंने कहा शॉपकीपर से 2 महीने बाद आपकी दुकान से इस रेट पे चीनी खरीदूंगी, और मैं लेने गई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेलर बन गया तुम्हारा अनपेड सेलर। शुगर उसी के पास पड़ी हुई है, पड़ी है कि नहीं बताओ। वो मुझसे क्या बोलेगा कि मैं आपको ये शुगर तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे मेरे पैसे नहीं दे देते। आई विल रिटेन द गुड्स, आई विल होल्ड द गुड्स टिल द पेमेंट इज डन। दिस इज नोन एज राइट ऑफ लियन। मैं गुड्स को होल्ड करके रखूँगा, गुड्स का पोजीशन होल्ड करूँगा जब तक कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। दिस इज़ नोन एज राइट ऑफ लियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन गया, राइट खत्म। किसी भी तरीके से पोजीशन गया सेलर के हाथ से, राइट खत्म। क्या लिखा हुआ है देखो, सेलर मस्ट हैव द
possession of goods, also known as right to retain the goods. Right to retain the goods भी बोलते हैं, that is right to hold the goods till the payment is done. एक्चुअली यहाँ पे बात क्या चल रही है कि पैसे तो इसको मिले नहीं है ना अनपेड सेलर को. हम जनरली क्या मानते हैं, जब तक पैसे पे नहीं हुए ओनरशिप नहीं मिली बायर को. जनरली यही होता है, जब तक अपने पैसे नहीं दिए आपने तो हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे. जनरली यही होता है. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो बात अलग है. 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए. क्या? गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब कैश के लिए गुड्स को बेचा गया था, पेमेंट हुआ नहीं, अनपेड सेलर है कि नहीं है बताओ. दूसरा केस कहता है गुड्स इस बार किस पे बेचे, उधारी पे, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं, अनपेड सेलर है कि नहीं है बताओ. तो शुरू के 2 पॉइंट सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं, सेलर कैसा है हमारा, अनपेड सेलर. गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, पेमेंट नहीं हुआ. गुड्स सोल्ड ऑन स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ. ठीक है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, पेमेंट नहीं हुआ. हाँ, लेकिन कई केसेस में नहीं जाता है. कई बार आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पड़े हैं. गुड्स का पोजीशन भी हो सकता है और ओनरशिप के कागज़ का पोजीशन भी हो सकता है. आगे क्या कह रखा है, बायर दिवालिया हो भी सकता है और नहीं भी. मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, मे और मे नॉट. ठीक है, आगे जो दूसरे वाला राइट पढ़ाऊंगी ना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसमें क्या वर्ड यूज़ करूंगी, मस्ट बी इंसॉल्वेंट. यहाँ क्या कह रही हूँ, मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट. हो भी सकता है और नहीं भी. मतलब अगर नहीं भी हुआ है ना तो ये राइट ऑफ लियान तो मिलता है. इसके लिए दिवालिया होना कंपलसरी नहीं है. कब हमारा ये राइट खत्म हो जाएगा, इन 4 केसेस में. मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पोजीशन. पोजीशन गया, राइट खत्म. पोजीशन गया, राइट खत्म. पहला, गुड्स दे दिए कैरियर वाले को या फिर बेली को कि इनकी डिलीवरी किसको दे दो, बायर को. गुड्स दे दिए कैरियर वाले को या बेली को और क्या कहा, इनकी डिलीवरी दे दो बायर को. तो जैसे ही कैरियर वाले को गुड्स दिए, सेलर के हाथ से तो पोजीशन गया, पोजीशन गया, राइट खत्म. बायर या उसके एजेंट ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, बायर या एजेंट ने डिलीवरी ले ली, सेलर के हाथ से तो पोजीशन गया, पोजीशन गया, राइट खत्म. तीसरा, अनपेड सेलर ने अपने राइट ऑफ लियान को सैक्रिफाइस कर दिया. वेवर का मतलब सैक्रिफाइस. कई जगह ये वर्ड आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आया था, बाई वेवर. सेक्शन 13, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, बाई वेवर, बाई इलेक्शन, याद आ रहा है. नॉन सेवरेबल, गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, याद आ रही है चीज़ें. देखो, वेवर मतलब हमेशा क्या है, सैक्रिफाइस. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, एस्टॉपल. अनपेड सेलर अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरों को बिलीव दिला रहा है कि वो राइट ऑफ लियान यूज़ नहीं करेगा तो अब नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट बायर के नाम से बनवा दिए. अब अगर आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बायर के नाम से बना दोगे तो आप तो दूसरों को विश्वास दिला रहे हो. क्या विश्वास दिला रहे हो, कि आप जो है वो राइट ऑफ लियान यूज़ नहीं करोगे, गुड्स बायर के ही हैं. तो अब आप ये राइट यूज़ नहीं कर पाओगे. बाई एस्टॉपल, बाई एस्टॉपल 4 चीज़ों में ख़त्म है. कैरियर या बेली को गुड्स दे दिए, बायर या एजेंट ने डिलीवरी ले ली, बाई वेवर, बाई एस्टॉपल. ठीक है, लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगी वो है तुम्हारा एक्सेप्शन. एस्टॉपल कहता है कि अनपेड सेलर अपने कंडक्ट के थ्रू थर्ड पार्टी को बिलीव दिलाता है कि राइट ऑफ लियान यूज़ नहीं करेगा तो नहीं कर सकता. इसने खुद ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सेलर ने बनवा दिया बायर के नाम से. थर्ड पार्टी तो यही मानेंगे ना कि गुड्स बायर के हैं, ओनरशिप के कागज़ ही ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो अब आप राइट ऑफ लियान यूज़ नहीं कर सकते. क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सेप्शन. अनपेड सेलर डज नॉट लूज राइट ऑफ लियान इवन इफ ही हैज़ ऑब्टेन द डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स. डिक्री मतलब कोर्ट का रिटन ऑर्डर. कोर्ट ने रिटन ऑर्डर दिया इन फेवर ऑफ अनपेड सेलर. बायर को कहा कि तुम कर दो पेमेंट. क्या कोर्ट का ये ऑर्डर आते ही हमारे अनपेड सेलर को पोजीशन हैंड ओवर करना पड़ेगा क्या? नहीं करेगा. वो पोजीशन तब तक नहीं देगा जब तक कि हाथ में पैसे नहीं आ जाते. कल को दिवालिया हो जाए तो इसके पास क्या रेमेडी है बताओ?
समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो कोर्ट की डिक्री भी मिल गई फॉर प्राइस ऑफ गुड्स, तब भी राइट ऑफ लियन नहीं छोड़ेगा जब तक कि हाथ में पैसे नहीं आ जाते। एक्सेप्शन ही तो हुआ, कोर्ट की डिक्री मिलने के बाद भी ये राइट आपका ख़त्म नहीं हो रहा। यूजुअली आपको कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है ना, तो आपके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला, अनपेड सेलर का ये राइट ख़त्म नहीं होगा इवन इफ ही हैज़ ऑब्टेन द डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया ना, तो भी गुड्स का पोजीशन तब तक नहीं देंगे जब तक कि हाथ में पैसे नहीं आ जाते। क्लियर है क्या? बोलो, समझ आ गई बात? तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि आखिर आपका राइट ऑफ लियन होता क्या है। 47 से 49 अब कहाँ से कर रहे हैं? ICI। हाँ मस्ट, हाँ बिकम्स इंसॉल्वेंट है ना, लेकिन आगे जाके अपन को डिफरेंस पढ़ाएगा बेटा, किसमें? राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जब डिफरेंस आएगा तो वो सीधे लिख देगा कि राइट ऑफ लियन में तो मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, और ट्रांजिट वाले में मस्ट बी इंसॉल्वेंट। तो हम शुरू से वही याद करके चले ना जो डिफरेंस है। दो जगह अलग अलग चीज़ें कराऊं, क्या फ़ायदा? आपका चल रहा है राइट ऑफ लियन, कहाँ से लोगे एक बार सुनो। 47 49 एनालिसिस पार्ट पे आओ सीधे, राइट ऑफ लियन एनालिसिस पार्ट पे आ जाओ। सेक्शन नंबर कौन सा? 47 48 49। क्या बात कह रहे हैं राइट ऑफ लियन में? अनपेड सेलर हैज़ अ राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस विच ही इज इन पोजेशन। मेन चीज़ क्या है? पोजेशन होना चाहिए। अनटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑन द गुड्स, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, ही हैज़ द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूजल टू डिलीवर देम अंटिल द प्राइस इज पेड। तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लियन। कब यूज़ कर सकते हैं? इन केसेस में। पहला पढ़ो, दूसरा और तीसरा पढ़ो एक बार। विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, विद स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लियन पढ़ो, कब कब खत्म हो जाएगा? 4 केसेस हैं। कैरियर या बेली को गुड्स की डिलीवरी दे दी, बायर या एजेंट ने पोजीशन ले लिया मतलब डिलीवरी ले ली, सेलर ने क्या किया? वेव बाय एस्टॉपेल। अनपेड सेलर अपने कंडक्ट के थ्रू थर्ड पार्टी को बिलीव दिलाता है कि राइट ऑफ लियन एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं करता। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 एस्टॉपेल का, पढ़ो। है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल करवा दिया उसके नाम से। एक्सेप्शन पढ़ लो, डिक्री वाला पॉइंट। He will not lose the right of lien even if he has obtained the decree from the court, है ना, for the price of goods, है ना, यही पढ़ा था अपन ने। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, थ्योरी का क्वेश्चन भी हाईली स्कोरिंग हो सकता है। थ्योरी का क्वेश्चन भी हाईली स्कोरिंग हो सकता है। जैसे अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो कैसे पूछा जाएगा? ICI की बैक साइड आओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और मुझे चारों का आंसर चाहिए आपसे। एक एक पार्ट करके आंसर करो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। कब अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? कंडीशन देके आनी है, 3 थी। गुड सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, 3 दी हुई थी ना। अब आगे का सेकंड पार्ट पढ़ो। कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन इन प्रॉपर्टी पास टू बायर? मैंने कहा था ना, चार्ट पे वापस लेके जाओगे, चार्ट पे वापस लेके जाओगे। अब लेके जा रहे हो तुम मुझे, चलो देखो।
मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। चलो अब चार्ट पे आओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो या ना हो, दोनों केसेस में राइट ऑफ लियन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, तो आंसर नो क्यों आया? अब पढ़ो उस क्वेश्चन को अपनी आईसीआई में। आएगा कि नहीं आएगा? इसी के लिए तो वो चार्ट पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में रोगे। ठीक है समझ आ गई? अब याद रहेगा नहीं याद रहेगा? यहाँ पे गलती करो या ना करो, वहां पे जाके गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जो हाँ या ना लिख रहे हो ना, ये 1 नंबर की है, तो इस यस के या नो के नंबर हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा कि हम वहां पे नो लिखा है तो पूरे सीधे 1 नंबर जाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, खुद एक बार गलती करके सीख लोगे उससे, और उसके बाद ये गलती होनी नहीं चाहिए। आज के बाद याद रहेगा, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो या ना हो, दोनों केसेस में राइट ऑफ लियन मिलता है। मिलता है ना? चलो अब वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पढ़ो। हाँ, कब टर्मिनेट होता है? 4 पॉइंट। कैरियर बेली डिलीवरी, बायर एजेंट डिलीवरी, वेवर, एस्टॉपल। सही है, ठीक है। अब लास्ट पढ़ो। यस अब तो आता था, क्यों? ये तो पीडीएफ में भी लिख के आया था, और फिर नोट्स में भी हमने पढ़ा। डिक्री भी मिल गई ना कोर्ट की, तो भी पोजीशन छोड़ेगा नहीं, उसके पास राइट ऑफ लियन होगा। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई बताओ? तो राइट ऑफ लियन में जितने मेजॉरिटी में कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे क्वेश्चन में कवर्ड है। तो आप ये अच्छे से कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं चाहती तो आंसर यहाँ से भी करा सकती थी, सब चीज़ ओके है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है, टर्मिनेशन के 2 पॉइंट उड़ा दिए। तो आप अगर एक काम करो ना, 3rd और 4th इसमें ऐड कर दो, बाई वेवर, बाई एस्टॉपल, देन दिस आंसर इज सफिशिएंट। 2 कमी थी इसमें, जिसकी वजह से मुझे आईसीआई से आगे से मैटर लेना पड़ा, वरना मैं इस आंसर से ही करा देती आपको। बाई वेवर बाई एस्टॉपल नहीं आ रहा था। फिर आप बोलते मैम यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, आपने तो नोट्स में दे रखा है। तो भाई पढ़ लो, आगे आईसीआई दे रहा है आपका, अपन को देके आने आईसीआई का भरोसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आंसर में 4 डाल दिए तो क्या करेंगे? तो अपने है तो दिए हुए, आगे 4 ही दिए हुए, तो अपन को 4 डाल के आना। ये देख लो, बाई वेवर बाई एस्टॉपल डाल आना, चाहे से वर्ड यूज कराना, बाई वेवर बाई एस्टॉपल, डिटेल में चाहे मत जाना। अब आ जाओ दूसरे राइट पे, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब बताओ पहले तो, रास्ते में है ना। अब ट्रांजिट में है गुड्स, रास्ते में गुड्स हैं आपके, 2 चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो ये राइट मिलेगा। जैसे राइट ऑफ लियन में एक चीज़ ज़रूरी थी, क्या? पोजीशन, उसको बोलते थे राइट टू रिटेन द गुड्स, बोलते थे ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पोजीशन जा चुका है हाथ से, यानी रास्ते में गुड्स हैं, गुड्स आर इन ट्रांजिट। दूसरा, बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, वहाँ था मे और मे नॉट, यहाँ क्या है? मस्ट बी इंसॉल्वेंट। कैसा केस है वो सुनो। केस कुछ इस तरीके का है कि अनपेड सेलर ने गुड्स दिए कैरियर वाले को, क्या बोला? डिलीवरी दे दो बायर को। ठीक है, गुड्स अभी हमारे रास्ते में है, मतलब कैरियर वाले को दिए जा चुके हैं, लेकिन बायर ने अभी तक डिलीवरी ली नहीं है, रास्ते में अभी। ठीक है, मीनवाइल सेलर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई बायर तो हो गया दिवालिया, अब दिवालिये से तो कुछ मिलना नहीं है, या तो खुद जाके रास्ते से गुड्स को वापस ले आएगा, या कैरियर वाले को फोन करेगा, क्या बोलेगा? रास्ते से ही गुड्स को वापस ले आओ। दिस इज नोन एज राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। समझ आई चीज? अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर सेलर ने कैरियर वाले को फोन किया, रास्ते से गुड्स को वापस मंगवाया, द एक्सपेंसेस ऑफ री डिलीवरी विल बी बॉर्न बाय, काय का बायर उठाएगा? वो तो दिवालिया हो गया, सेलर उठाएगा। कम से कम गुड्स तो बच गए, दिवालिये के पास गुड्स चले जाते तो वो गुड्स भी चले जाते। अभी तो तुम्हारे सिर्फ क्या लग रहा है, डिलीवरी की री डिलीवरी के एक्सपेंसेस, गुड्स तो बच रहे हैं ना।
तो अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या लिखा है, सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन, पोजीशन सेलर के हाथ से जा चुका है। हुआ क्या, गुड्स कहाँ है, रास्ते में। बायर क्या हो गया तुम्हारा, दिवालिया। ऑल्सो नोन एज राइट टू रीगेन द गुड्स। देखो एक बार पोजीशन कैरियर वाले को दिया, पोजीशन हाथ से चला गया, अब दोबारा से उसे हासिल कर रहे हो, राइट टू रीगेन द गुड्स। राइट ऑफ लियान को बोला राइट टू रिटेन द गुड्स, यहाँ बोल रहे हैं राइट टू रीगेन द गुड्स, दोबारा से हासिल कर रहे हैं। समझ आई बात। अच्छा देखो आगे क्या लिखा, सेलर हिमसेल्फ और बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। कंडीशन को लर्न करना बाय हार्ट, कोई भी प्रैक्टिकल आ गया ना इसका, ये कंडीशंस हैं आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। टोटल 5 कंडीशंस है। पहला, सेलर कैसा होना चाहिए, अनपेड सेलर, पोजीशन उसके हाथ से जा चुका है, गुड्स होने चाहिए ट्रांजिट में। बायर कैसा हमारा, इंसॉल्वेंट, राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्लियर है क्या, बोलो। ये लास्ट वाला पॉइंट तो ऐसे ही दिया हुआ है कि दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, फ्यूचर में कभी आएगा तो देखेंगे, बट आपको देखे तो आना पड़ेगा। राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट लिख के आना पड़ेगा। टोटल कितनी कंडीशन है, 5। आगे देखो क्या दिया है, ये राइट हमारा कब टर्मिनेट होगा, कब खत्म होगा, टर्मिनेशन के पॉइंट पढ़ रहे हैं। मेन चीज क्या थी, गुड्स होने चाहिए रास्ते में, उनको रोक रहे हो ना, ट्रांजिट खत्म, राइट खत्म, रास्ता खत्म, राइट खत्म। पहला पॉइंट क्या कहता है, बायर या बेली ने डिलीवरी ले ली गुड्स की, बायर को जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो गई, रास्ता खत्म, राइट खत्म, ट्रांजिट खत्म। चाहे वो डिलीवरी डेस्टिनेशन पे गुड्स पर पहुंचने के बाद हुई हो, चाहे बायर ने रास्ते से ही गुड्स की डिलीवरी ले ली हो, एक बार डिलीवरी बायर को हो गई, राइट खत्म, ट्रांजिट खत्म मान लेते हैं। दूसरा, कैरियर एक्नॉलेजेस द बायर, कैरियर वाला एजेंट होता है बेटा, एजेंट एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। कौन सी डिलीवरी होती है, कॉन्स्ट्रक्टिव, तो यहाँ डीम्ड डिलीवरी हो जाएगी। कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब डीम्ड डिलीवरी, और डिलीवरी होते ही ये राइट खत्म हो जाता है ना, तो खत्म हो जाएगा। कैरियर वाला एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ, कॉन्स्ट्रक्टिव डीम्ड डिलीवरी, राइट खत्म। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इस थर्ड पॉइंट का नहीं दे सकते, सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। गलती अगर एजेंट करता है, प्रिंसिपल को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर कैरियर वाला एजेंट किसका है, सोच के बताना, सेलर या बायर, सेलर का। रीजन सुनो, अगर सेलर का नहीं होता तो आप उसे रास्ते में रोकते कैसे, आपके पास उसके फ़ोन नंबर ही नहीं होते, आपके पास उसकी डिटेल ही नहीं होती। तो इस पॉइंट में मान के क्या चल रहे हो, कैरियर वाला किसका एजेंट है, तुम्हारा सेलर का। कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर रहा है, गलती कर रहा है कैरियर वाला, भुगतेगा प्रिंसिपल कौन, अनपेड सेलर, उसका ये राइट खत्म हो जाएगा। क्या दिया है देखो, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर रहा है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली सेट एग्जाम्पल में नहीं बैठता, ठीक है। कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर रहा है, गलती कर रहा है कैरियर वाला, भुगतेगा उसका प्रिंसिपल कौन, अनपेड सेलर, उसका ये राइट खत्म। नेक्स्ट हमने क्या बोला, कैरियर वाला सेलर का होना चाहिए तभी तो रोक पाएगा। अगर ये कैरियर वाला किसका है, बायर का, या फिर शिप किसका है, बायर का, कैरियर हायर्ड बाय बायर, शिप चार्टर्ड बाय बायर, तो राइट लगेगा ही नहीं ना, उसकी तो हमारे पास डिटेल ही नहीं होगी, रोकेंगे कैसे, नहीं रोक पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड। और आखिरी पॉइंट 6 नंबर क्या कहता है, पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, इफेक्ट लाइक फुल डिलीवरी, कुछ याद आ रहा है रूल रिगार्डिंग डिलीवरी। अगर पार्ट डिलीवरी कर दी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, तो रिमेनिंग गुड्स के लिए भी ट्रांजिट खत्म मान लिया जाएगा, आप उन्हें रास्ते में नहीं रोक पाओगे। लेकिन सिर्फ कब, जब मीन्स ऑफ ट्रांजिट सेम है, मीन्स ऑफ कैरियर सेम है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप शिप के थ्रू सामान भेज रहे हो, एक शिप में आपका सामान पूरा नहीं आ पाया, ठीक है, आपने पीछे ही पीछे दूसरे शिप में भी सामान भेज दिया, इट इज पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, ठीक है।
पहले वाला पहुंच गया, वैसे ही मानोगे दूसरा भी पहुंच गया, अब उसे रास्ते में नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन अगर मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग होता, सिचुएशन बदल जाती। जैसे मान लो 200 बेल्स भेजने थे, 100 भेजे रेलवे से, 100 भेजे शिप मान लो, चलो रेलवे वाले पहुंच गए, शिप वाले अभी कहाँ हैं, रास्ते में। खबर आई कि बायर क्या हो गया, दिवालिया, तो अब इन शिप वालों को रास्ते में रोका जा सकता है। मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग है भाई। तुम्हारा पॉइंट सिर्फ कब लगेगा, जब मीन्स ऑफ कैरियर सेम हो, अदरवाइज प्रैक्टिकल पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे और लॉरी करके, कराऊंगी मैं भी आपको। मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग है ना, तो आपका ये पॉइंट नंबर 6 एप्लीकेबल नहीं होता। सेम होना चाहिए मीन्स ऑफ कैरियर, तभी मानेंगे पार्ट डिलीवरी इन ऑर्डर टू फुल डिलीवरी, ठीक है। एक बार सारे टर्मिनेशन के पॉइंट दोबारा देख लो, पढ़ो एक बार, रीडिंग लगाओ। पढ़ा एक बार, आप सुनो इसमें क्या दिया। बायर या एजेंट डिलीवरी ले ले, चाहे डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे या उससे पहले। कैरियर वाला एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ, कॉन्स्ट्रक्टिव डिम डिलीवरी। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, गलती कैरियर वाला कर रहा है, भुगतेगा प्रिंसिपल, ठीक है। कैरियर हायर्ड बाय बायर, शिप चार्टर्ड बाय बायर, पार्ट डिलीवरी इन ऑर्डर टू फुल डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी हो गई तो ट्रांजिट फॉर रिमेनिंग भी खत्म मान लेंगे, यही पढ़ा है हमने। ये टॉपिक अब हम लेने जा रहे हैं आईसीआई से। ये वाला पोर्शन में मैं आपको किससे करा रही हूँ, एनालिसिस से। भाई आईसीआई दो जगह देता है, एक तो मेन में देता है और एक एनालिसिस। एनालिसिस वाला पोर्शन अपन लेंगे। एनालिसिस में वही सेक्शन 50 से 52, 47 से 49 राइट ऑफ लियान था, 50 से 52 स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स स्टॉपिंग द गुड्स व्हेन दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन, रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज पेड। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। अनपेड सेलर के हाथ से गुड्स जा चुके हैं, कैरियर वाले को दिए हैं, बायर हो गया दिवालिया, तो वो अपना ये राइट यूज कर सकता है। कैरियर वाले से कह सकता है रास्ते से ही गुड्स को वापस ले आओ, बायर को डिलीवरी मत देना। क्या क्या चीजें पूरी होनी चाहिए। एक और चीज आ रहा है, दिस राइट इज एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन। जैसे ही गुड्स दिए कैरियर वाले को, राइट ऑफ लियन तो हो गया खत्म, स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन, उसी का एक्सटेंशन है। जहां ये वो खत्म होता है ना राइट ऑफ लियन, वहां ये स्टार्ट होता है, उसकी एंडिंग इसकी बिगिनिंग है, ठीक है। हाउएवर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सेलर कैसा, अनपेड, पोजीशन उसके हाथ से जा चुका है, गुड्स किस में, ट्रांजिट में, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ये मस्ट बी इंसॉल्वेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यही चीज पढ़ी। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो देखो। एग्जाम्पल नहीं, पहले तो ड्यूरेशन पढ़ो, फिर एग्जाम्पल समझ में आएगा। ट्रांजिट होती क्या है ये बताया। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मतलब आपने गुड्स दे दिए कैरियर या बेली को कि इनकी डिलीवरी किसको दे दो, बायर को। तो गुड्स सेलर के हाथ से तो निकल गए, कैरियर या बेली वाले के पास हैं, लेकिन बायर या उसके एजेंट ने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है।
तो इसे बोलेंगे द गुड्स आर इन। समझ आई बात? अब इसको ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट को पढ़ो। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट, माना जाएगा रास्ते में, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और बेली फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर until the buyer or agent takes the delivery of them। यही लिखा है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ो और मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया। दिल्ली का बी है, गुड्स भेज रहा है, गुड्स ऑर्डर किए हैं फ्रॉम ए एट मुंबई। ए ने गुड्स भेजे बी को, दिल्ली में गुड्स आए, बी के वेयर हाउस पे ले जाए गए, बी ने इनको लेने से मना कर दिया एंड स्टॉप्स द पेमेंट। क्या माना गया? गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, अनपेड सेलर इन्हें वापस ले सकता है। क्यों? बायर या एजेंट ने डिलीवरी नहीं ली है। अब ट्रांजिट की डेफिनेशन पढ़ो क्या कह रही है। कैरियर वाले के पास है, बायर एजेंट ने डिलीवरी नहीं ली। यहाँ पे बायर एजेंट ने डिलीवरी नहीं ली है, क्या माना गया? गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, अनपेड सेलर इन्हें वापस ले सकता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? सिर्फ इस ट्रांजिट की डेफिनेशन को समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है। When does the transit comes to an end? ट्रांजिट आपका एंड कब होता है? उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? बायर या बेली डिलीवरी ले ले। दूसरा कहता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही रास्ते से डिलीवरी ले ले। दो पॉइंट बनाए, एक तो डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचे तब आपने गुड्स की डिलीवरी ली, एक डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचते उससे पहले ही आपने गुड्स की डिलीवरी ले ली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बनाए। फिर आया क्या है देखो, कैरियर वाला एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ। ठीक है, फिर आया कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, कैरियर हायर्ड बाय बायर, शिप चार्टर्ड बाय बायर। ठीक है, पार्ट डिलीवरी मेड टू बायर, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो। यही थे पॉइंट्स। आगे क्या बोला? टू मोड्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दो तरीके हैं। कौन कौन से? बाई टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, खुद ले ले। दूसरा नोटिस दे दे कैरियर वाले को रास्ते से गुड्स वापस ले आओ। एक में तो जाके खुद डिलीवरी ले लेगा रास्ते से, एक में क्या करेगा? कैरियर वाले को बोलेगा रास्ते से गुड्स को वापस ले आ। ठीक है, अगर रास्ते से गुड्स को वापस बुला रहा है तो एक्सपेंसेस कौन उठाएगा रीडिलीवरी के? सेलर। बताया था ना आपको, तो वही चीज आ गई, राइट खत्म हो गया हमारा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिए हुए हैं, देखो डिफरेंस इंपॉर्टेंट लगा लो। इस यूनिट में एक ही डिफरेंस है, ये वाला पूछा जा सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट और कौन सा? कौन सा क्या दे रखा है इसमें? देखो पहले वाले में अंडरलाइन करना, राइट टू रिटेन पोजीशन, राइट टू रीगेन पोजीशन, सही है। सेकंड में क्या करना है? राइट ऑफ लियान की इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? पोजीशन। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होना चाहिए? पोजीशन हाथ से जा चुका है, गुड्स कैरियर वाले के पास, बायर ने अभी तक लिए नहीं है, मतलब ट्रांजिट में है ना। नेक्स्ट क्या कहता है? राइट ऑफ लियान कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। याद करो, मे और मे नॉट बी, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में मस्ट है, होना जरूरी है, वरना वो राइट ही नहीं है। तो एक डिफरेंस ये हो गया हमारा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है जहां पर राइट ऑफ लियान खत्म होता है, एक्सटेंशन है ना उसी का। नेक्स्ट क्या बोला? राइट ऑफ लियान कम्स टू एन एंड एज सुन एज द गुड्स गो आउट ऑफ द पोजीशन, है ना। फिफ्थ नंबर पॉइंट की साइड में लिखना टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, आपका राइट टर्मिनेट कब होगा? आपका राइट खत्म कब होगा? कब खत्म होगा भाई? यहाँ पे जैसे ही पोजीशन हाथ से गया, राइट ऑफ लियान खत्म। दूसरी तरफ जैसे ही डिलीवरी ले ली गुड्स की बायर ने, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। ठीक है, लास्ट पॉइंट किसका बनाया? टर्मिनेशन का।
आपको कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफरेंस का चार्ट नहीं बनना। आईसीआई जो पैटर्न लेता है तुम वही ले लेना। अब इन्होंने चार्ट नहीं बनाया तो हमें भी नहीं बनाना, जहाँ इन्होंने चार्ट बना दिया वहाँ अपन को भी बनाना पड़ता है। क्लियर है क्या बोलो? अब इसका एक प्रैक्टिकल कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करो आईसीआई में। पेज नंबर बताऊं? 2.68 क्वेश्चन नंबर 3। इसके आईसीआई के तो मैं करा दूंगी और एमसीसी वाले तुम कर लेना। मेजॉरिटी तो यहाँ आ ही जाएंगे कवर, क्योंकि ये पास्ट एग्जाम वाले ही हैं सारे। पढ़ लिया बताओ? तो अब यहाँ पे देखो 200 बेस भेजे, 100 भेजे लॉरी से, 100 रेलवे से। कौन से वाले पहुँच गए? लॉरी वाले। बट ये वाले नहीं पहुँचे ना, तो अब रास्ते में रोक सकते हैं क्या बताओ? रोका जा सकता है। अब आंसर में क्या आएंगी बताओ? कंडीशन। वो 5 कंडीशन का था ना लर्न करना, तो अब इसका आंसर देखो 5th वाले का। 3rd था क्या? ये देखो 3rd वाले का आंसर। 5 कंडीशन देके आनी है, इसलिए कहा था इनको अच्छे से लर्न कर लेना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट आया तो ये 5 कंडीशन आपके आंसर में जाएंगी। कर लोगे? अच्छा, एक और इस टॉपिक का क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। नहीं आएगा, मैंने वही बोला ना, मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग हैं। हमने उसमें कहा कब लोगे? जब मीन्स ऑफ कैरियर सेम हो। अलग है ना, यहाँ पे लॉरी से भेजा है और कुछ रेलवे से। अच्छा ये बता दो बेटा मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। हाँ, दिमाग लगाओ आपका। हाँ, नहीं कर सकते? एनी अदर आंसर? टर्मिनेट हो गया राइट तुम्हारा, खत्म। बायर या एजेंट डिलीवरी ले ले। कैरियर वाला किसका पर्सन है यहाँ पे? ए हु इज एन एजेंट ऑफ बायर ऑब्टेन द गुड्स फ्रॉम रेलवे लोडेड ऑन द ट्रक। मीनवाइल रेलवे जो है नोटिस मिल गया उनको, भाई जो ट्रक ड्राइवर है वो बायर का है, उसके नंबर ही नहीं होंगे सेलर के पास। टर्मिनेशन का पॉइंट लग जाएगा ये। बायर और एजेंट ऑब्टेन्स डिलीवरी, बायर के एजेंट ने डिलीवरी ले ली है। ठीक है, आंसर कैसे दिया है वो चेक कर लेते हैं अपन एक बार। इसका पार्ट रीड आउट करो 6th का आंसर। ये चीज साफ दे दी इन्होंने। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स। बाकी इसकी रीडिंग लगा लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 2 राइट अपन ने कवर कर लिए, कल अपन इसके आगे करते हैं। ठीक है, आज 2 बड़े राइट्स कवर कर लिए हमने। राइट ऑफ लियन ले लिया, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट ले लिया। ये यूनिट अपनी परसों वाइंड अप होगी। परसों थोड़ा सा पोर्शन परसों के लिए जाएगा, मतलब डीम डे नेक्स्ट वर्किंग डे, 2 वर्किंग डे तो चलिए मंडे को मान लो। ठीक है, कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो ऑनलाइन किसी की। नहीं है, चलो फिर बंद करते हैं क्लास को। बंद करती हूँ एक बार क्लास, फिर लेती हूँ तेरा डाउट।